26 मई को एक्टर मनोज बाजपेयी की फिल्म भैया जी रिलीज होने वाली है। इसमें इंदौर का बेटा आनंद आचार्य भी नजर आएगा। आनंद इस फिल्म में मनोज बाजपेयी के राइट हैंड का रोल निभा रहा है और फिल्म में उनका नाम भोला है। सामान्य परिवार से आने वाले आनंद को मुंबई में 16 साल स्ट्रगल करने के बाद ये पहली फिल्म मिली है। ये इसलिए भी खास है क्योंकि मनोज बाजपेयी ही आनंद के रोल मॉडल भी हैं और उन्हीं के साथ अपनी पहली फिल्म में काम करने का मौका मिला है। इंदौर का भोला? अरे नहीं साहब, इंदौर का नहीं, वो तो भैया जी का भोला है। इंदौर का तो आनंद आचार्य है। आनंद आचार्य इस वक्त मेरे साथ में मौजूद है और मैं उनके स्टूडियो में बैठा हूं। देखिए, स्टूडियो में बैठते हैं तो आप किसी ट्रेलर को देखते हैं, मूवी को देखते हैं। कुछ देर पहले ही भैया जी का ट्रेलर मुझे आनंद ने दिखाया था, देखकर तो मजा आया। खड़ा इसलिए हो रहा हूं क्योंकि आनंद भाई तक पहुंच अब थोड़ी सी दूर हो गई है, क्योंकि आनंद भाई यहाँ काम करते थे, मेरे ही कॉलेज से पढ़े हुए हैं, लेकिन अब पहुंच थोड़ी दूर हो गई तो उठकर मुझे आना पड़ रहा है। आनंद भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। नमस्कार। आनंद भाई, ये कहें कि अच्छा लगता है जब मेरे कॉलेज का, मेरे शहर का बंदा स्ट्रगल करता है और स्ट्रगल करके दुनिया के सामने छा जाता है। ये हुआ कैसे? भैया जी कैसे हुआ? सबसे पहले तो मैं ही समझूंगा। सर, भैया जी इस तरह से हुआ कि जैसे मैंने कहा, मैं 15-16 साल से मुंबई में संघर्ष कर रहा हूँ और थिएटर करता रहा, छोटे मोटे टेलीविजन सीरियल्स, एपिसोडिक, क्राइम पेट्रोल, या लाइक अदालत, ये सब करता रहा। और जैसे एक एक्टर को संघर्ष करना पड़ता है वैसे मैंने भी किया, थिएटर भी किया, मकरंद देशपांडे के साथ पृथ्वी थिएटर पे थिएटर किया और वर्कशॉप्स करता रहा। क्योंकि मुझे जो हमारे एक्टिंग के सरगना माने जाते हैं टीचिंग में, वो है सत्यदेव दुबे साहब। उन्होंने एक बात कही थी कि यार, एक सितार वादक रियाज करता है, एक सिंगर रियाज करता है, एक पेंटर रियाज करता है, लेकिन साला ये एक्टर इतना निकम्मा होता है जो रियाज नहीं करता। इसे जब तक काम नहीं मिलता ये रियाज नहीं करता। तो एक्टर को रियाज करने के लिए थिएटर से अच्छा माध्यम नहीं है। और फिर मनोज बाजपेयी साहब से बीच बीच में मिलता रहा, क्योंकि मकरंद देशपांडे साहब ने मुझे मिलवाया था, उनकी कुछ फिल्में थी शुरुआती दौर पे। तो और सत्या में ये लोग साथ में थे। सत्या जब मैंने देखी, शायद 8-9 में रहा हूँगा, और मैं पागल हो गया उनके पीछे, क्योंकि उसके पहले बच्चन साहब को देख के बड़े हुए, शाहरुख खान को देख के बड़े हुए, तब लगता था कि अरे यार, चलो यार, ऐसा कुछ होना चाहिए, लेकिन यार हिम्मत नहीं होती थी। जब लेकिन मनोज बाजपेयी साहब को देखा तो अब समझ में आया, इसे एक्टिंग कहते हैं और करना है तो यही करना है। तो एजुकेशन, चूंकि मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, एक प्रेशर था कि भाई पढ़ाई लिखाई पूरी कर लो, फिर जो करना है करो। तो MBA कर लिया, यूनिवर्सिटी से किया, AVL यूनिवर्सिटी से। और फिर उसके बाद थिएटर करते रहे, इंदौर में छोटा मोटा थिएटर किया, फिर मुंबई जाके भी थिएटर ज्वाइन किया। लेकिन भैया जी कैसे हुई, इसका मैं आपको नटशल में बता देता हूँ कि मेरे फादर की हेल्थ थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है अभी, तो मैं इंदौर में था और मुझे SSO प्रोडक्शन से मुझे कॉल आया, क्योंकि हम कास्टिंग डायरेक्टर लोगों से संबंध बनाए रखते हैं। जैसे जो इसमें जो शिवम गुप्ता जी हैं, उनका मुझे फोन आया कि भाई ऐसा ऐसा रोल है, आप ऑडिशन के लिए आइए। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि मुझे पहले पंडित के रोल के लिए बुलाया गया। ऑलराइट। हाँ, और जो आपको स्टार्टिंग में जी, दिख रहा है, तो वो रोल मेरे लिए, मैं ऑडिशन दे भी दिया और मेरा हो भी गया। तो वो, लेकिन मैं खुश नहीं था। मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं कि यार, इतने 15-16 साल संघर्ष के बाद मुझे रोल, मेरा एक तो रोल छोटा था, दूसरी चीज मेरी पर्सोना जो है, मुझे ऐसा लगता है वो पंडित के कैरेक्टर में सेट नहीं जा रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा चेहरा थोड़ा इंटेंस है, जो मेरी आवाज है इंटेंस है, जो मैंने अपने आप पे काम किया। और मैंने थिएटर में, प्लेस में भी नेगेटिव रोल ज्यादा किए हैं और इंटेंस रोल ज्यादा किए हैं। तो मुझे थोड़ा सा, फिर मैंने मनोज सर से बात की, क्योंकि वो उस वक्त वहीं ऑफिस में हुआ करते थे। मतलब, मनोज सर, ये रोल में मुझे मजा नहीं आ रहा है। मतलब, भाई देखो, अभी शुरुआत है, हमने भी शुरुआत में छोटे रोल किए, इसमें साबित कर दो अपने आप को, और फिर अगर अच्छा हुआ तो आगे। तो बड़े अनमने मन से मैं वहां पे सब करके वापस आ गया इंदौर। और मेरी किस्मत देखिए कैसे पलटी कि 15 दिन बाद मुझे वापस कॉल आता है कि वो रोल किसी और को चला गया है। तो एक तरफ डिसअपॉइंटमेंट भी था कि पता नहीं अब क्या दे रहे हैं, कि कास्टिंग तो नहीं मिल रहा है, कास्टिंग तो हो चुकी है। बोले नहीं, आपको एक दूसरे रोल के लिए बुला रहे हैं आप, क्योंकि वो पहले कोई और कर रहे थे, हम नाम नहीं लेंगे, कोई बड़ा एक्टर वो कर रहा था, लेकिन वो रोल हम आपको, उसके लिए आप ऑडिशन देने आइए। वी हैव ऑलरेडी शॉर्ट लिस्टेड सम 8 to 10 एक्टर्स फॉर दैट। ठीक है, मैं वहां पहुंचा और उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया, और लगभग 5-6 ऑडिशन दिए मैंने उसके, क्योंकि वो 5-6 देना पड़ते हैं इतना काम करने के बाद। हाँ, देना पड़ता है, क्योंकि उस कैरेक्टर में आप फिट बैठ रहे हो कि नहीं। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आप एक्टर कितने अच्छे हो, उस कैरेक्टर में मैं फिट हूं कि नहीं। फिर मुझे कॉस्ट्यूम दिया गया, मेरा हेयर स्टाइल चेंज किया, सब कुछ किया उन्होंने। और फिर अल्टीमेटली मुझे उसी दिन शाम को गुड न्यूज दे दी गई कि यू आर परफॉर्मिंग मनोज बाजपेयी राइट हैंड भोला।
और वो इतना इंपॉर्टेंट रोल है, और मेरे लिए तो खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि जिस आदमी को देखकर मैं वहां एक्टर बनने गया, उस आदमी के साथ अगर मुझे रोल मिल रहा है और वो भी थ्रू आउट द फिल्म मेरा रोल है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो भैया जी को आपके उस भोला के कैरेक्टर को आप पोर्ट्रे करने जा रहे थे स्क्रीन पर, या कैमरे के सामने कर रहे थे, वो इंटेंसिटी, वो वाइब्स, आपके जो को एक्टर्स है, मनोज भाई के मुझे यहाँ फोटो दिख रहा है, इन लोगों का कितना सपोर्ट रहा इस फिल्म के दौरान, आपको कितना पुश मिला? सर बहुत सपोर्ट रहा, क्योंकि मनोज सर के साथ काम करना किसी आर्मी ऑफिसर के साथ काम करने से कम नहीं है। ही इज अ वेरी, यार वो माइंड से फौजी है, जबरदस्त स्ट्रिक्ट आदमी है, और बहुत अपने लोगों का ख्याल भी रखते हैं, प्यार भी बहुत करते हैं, बट ही इज वेरी वेरी अथॉरिटेरियन ऑन द सेट्स, और ही मेक श्योर कि सेट में कोई रिडिकुलर मजाक नहीं चल रहा हो, क्योंकि पूरी तरह कैरेक्टर में ऑन रहते हैं। वहां एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है। मतलब आप जैसे मेरा शॉट रेडी होने में समय में यहाँ चाय पी रहा हूँ, सिगरेट पी रहा हूँ, जो भी पी रहा हूँ, और मैं दोस्तों से बात कर रहा हूँ या मखौल कुछ चल रहा है, तो वो चीज वो पसंद नहीं करेंगे। हंसी मजाक चल रही है, क्या कर रहे हो, कैरेक्टर पे ध्यान दो। तो ही इज दैट काइंड ऑफ एन एक्टर। तो मनोज सर का बहुत सपोर्ट रहा, और फिर कैरेक्टर में जो इन्वॉल्व होना, तो पूरे टाइम मैं कैरेक्टर में इन्वॉल्व रहता था। मतलब अतिशोक्ति नहीं बोलूंगा, लेकिन सेट पे कई लोग बोलने लग गए थे कि आनंद नहीं है तो भोला ही है। एग्जैक्टली तो वो चीज थी। भोला, भोला कैसे भोला बना ये तो हमने सीखा, लेकिन इस इंदौरी आनंद से मुझे बहुत। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतने। नमस्कार।